अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। तो आज हम स्टडी करेंगे कि ब्लॉकचेन के ऊपर व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन वो है जिसके ऊपर सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिएट होती है, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। मतलब जिसके ऊपर कॉइन्स क्रिएट होते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन इथेरियम चेन है, इथेरियम ब्लॉकचेन है, सुई की ब्लॉकचेन है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं जिसके ऊपर सोलाना ब्लॉकचेन है, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। तो डेफिनेशन से देखते हैं, ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डिजिटल लेजर। मतलब ब्लॉकचेन जो है एक लेजर है। लेजर किसको कहते हैं? अ बुक और अदर कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब एक बुक की तरह है जिसके अंदर सारा जो है वो रिकॉर्ड उसमें स्टोर होता है। जैसे बुक में सारा रिकॉर्ड स्टोर होता है। जिस तरह हम कोई बिलिंग करते हैं, बिल बनाते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड होता है कि इतने पैसे सबसे पहले हमारे पास डिपॉजिट हुए, और उसके बाद जिस तरह बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इस तरह पहले इतने डिपॉजिट हुए, उसके बाद ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, और उसके बाद वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, इस सब को कहते हैं मतलब एक रिकॉर्ड, एक बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो इसको कहते हैं डिजिटल बुक यानी डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन इन अ सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड अनचेंजेबल वे। मतलब वो रिकॉर्ड करता है सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योरली और ट्रांसपेरेंटली। मतलब फुली ट्रांसपेरेंट होता है। हम देख सकते हैं कि कितने जो है कौन सी ट्रांजैक्शन हुई और कहाँ पे हुई और उसके बाद कहाँ पे हुई, ये सारी ट्रांसपेरेंसी होती है हमारे पास। और थर्ड है अनचेंजेबल। मतलब हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आपको मैंने पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ट्रांजैक्शन एक बार हो गई तो वो इरिवर्सेबल है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। It is the technology that powers cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया और इथेरियम हो गया। तो ये जो है कॉइन्स हैं जो क्रिएट किए हुए हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ब्रीफली समझते हैं। ब्लॉकचेन दो वर्ड से लिया गया है, एक ब्लॉक दूसरा चेन। तो ब्लॉक की मीनिंग क्या है कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन चंक्स कॉल्ड ब्लॉक्स। मतलब जिस तरह ब्लॉक्स ईंटें होती हैं, एक के ऊपर दूसरी रख के एक दीवार बनती है, तो इस तरह एक एक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है चंक्स में, उसको कहते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ईच ब्लॉक कंटेन अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है, और सारे ब्लॉक्स मिलके एक पूरी ब्लॉकचेन बनाते हैं। और चेन मतलब द ब्लॉक्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ चेन। मतलब के सारे जो है जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितना भी रिकॉर्ड चंक्स में वो स्टोर होता है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई ए से बी की तरफ, तो वो ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अब बी से आगे सी की तरफ ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होगा। और सारा हिस्ट्री उसकी सारी हम देख सकेंगे कि पहले ए से बी पे ट्रांजैक्शन आई, फिर बी से सी की तरफ ट्रांजैक्शन गई, सी से डी की तरफ। इस तरह एक पूरी चेन होती है जिसका रिकॉर्ड हमें पब्लिकली शो होता है कि इस एड्रेस ने, इस जो है वॉलेट ने यहाँ से ट्रांजैक्शन की बी की तरफ, बी से सी की तरफ। तो इस वजह से इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। इसका फायदा क्या है ब्लॉकचेन का? हम बैंक्स क्यों नहीं यूज करते, या बैंक्स क्यों यूज नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहला ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो ब्लॉकचेन है या क्रिप्टो है वो डिसेंट्रलाइज है। मतलब कोई भी सेंट्रल बॉडी जो है इसको कंट्रोल नहीं करती। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड ऑन वन कंप्यूटर, द ब्लॉकचेन इज स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। मतलब जो ब्लॉकचेन है वो एक ही कंप्यूटर पे सिर्फ मुश्तमिल नहीं है, वो पूरे बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके ऊपर ये डिपेंडेंट है। एवरीवन इन द नेटवर्क हैज अ कॉपी ऑफ अ ब्लॉकचेन। मतलब जो जो जिसका भी कंप्यूटर इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, उसके पास वो सारी कॉपी होगी उस ट्रांजैक्शन की। मतलब मैंने ट्रांजैक्शन की ए से लेके बी तक। ठीक है, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ एक कंप्यूटर पे बेस्ड नहीं होगा। वो नेटवर्क के जुड़े जितने भी पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स हैं उनके पास वो रिकॉर्ड होगा। तो अगर हम एक कंप्यूटर के अंदर वो रिकॉर्ड से चेंज करना चाहेंगे तो वो
एक से हो भी जाता है तो बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं दुनिया में उनको चेंज नहीं कर सकते हम, इस वजह से ये बहुत सिक्योर है। तो ये कॉपीज बना के हर कंप्यूटर पे भेज देता है जो भी उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सिक्योर माना जाता है। और सिक्योरिटी सिक्योरिटी ये मैंने आपको बताया कि ईच ब्लॉक इज सिक्योर्ड विथ क्रिप्टोग्राफी। मतलब एक एक जो ट्रांजेक्शन होती है ब्लॉक्स में वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर्ड होती है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इनक्रिप्टेड होती है। एंड वंस अ ब्लॉक इज एडेड टू द चेन इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब एक बार ट्रांजेक्शन हो गई, एक ब्लॉक ऐड हो गया उस चेन के अंदर, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो अगर एक कंप्यूटर में चेंज हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर्स जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं उनके अंदर चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन हमें रिवर्स नहीं होगी या कोई हैक नहीं कर पाएगा। दिस मेक्स इट टेम्पर प्रूफ, मतलब वो चीज़ जो है हैक नहीं हो पाएगी। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी किस तरह है कि ऑल ट्रांजैक्शंस ऑन द ब्लॉकचेन आर विजिबल टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क। जितनी भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन होंगी वो विजिबल होंगी कि ये नेटवर्क के अंदर सबको विजिबल होंगी, लेकिन ये किसकी ट्रांजैक्शन है ये विजिबल नहीं होगी। क्रिएटिंग ट्रस्ट विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब इसमें यह है कि एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई, ए से लेके बी पे हुई, ये हर कोई देख पाएगा, तो एक रिकॉर्ड होगा हमारे पास। तो उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस क्या है? एक्सचेंजेस जिस तरह बाइनेंस है, जिस तरह बायबिट है, बिटकिट है, इनको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। ये क्या करती हैं? यहाँ पे हम ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाय सेल एंड ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। These exchanges act as intermediaries between buyers and sellers। जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं इनके बीच में ये काम करती हैं। जिस तरह बैंक से, तो बैंक से हम बाय करते हैं कोई चीज़, मतलब लोन लेते हैं और बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो सेंट्रल है बीच में। इस तरह कोई चीज़ हम मतलब कोई भी क्रिप्टो बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो एक्सचेंज उसको एक बीच में थर्ड पार्टी बनती है जो उनको बाय करवा के देती है और सेल करने भी देती है, अलाउ करती है। अलाउइंग यूजर्स टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो है बेसिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का जो है वो डेफिनेशन है। तो इसके अंदर फिर बाइनेंस आती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सी है? बाइनेंस है, मैक्सी है, बायबिट वगैरह, ये सारी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कितने टाइप्स की हैं? तो दो तीन टाइप्स की हैं। सबसे पहली सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि ऑपरेटेड बाय अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड कौन सी? जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ऑपरेट करे। जिस तरह बाइनेंस है, मैक्सी है, बायबिट है, ये सेंट्रलाइज्ड है। ये कंपनीज जो है इनके ओनर हैं और ये लोग इनको जो है वो कर रहे हैं, ये लोगों की बनाई हुई है और इनके अंदर लोग बैठे हैं जो ये सारी चीजें देखते हैं। ऑफर हाई लिक्विडिटी एंड इजी टू यूज इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि हाई लिक्विडिटी होती है, मतलब इसमें इनफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और ये जो इंटरफेस है वो बहुत इजी टू यूज होता है। इसमें रिस्क क्या है? फंड्स आर स्टोर्ड ऑन द एक्सचेंज मेकिंग देम वल्नरेबल टू हैक। मतलब एक्सचेंज के अंदर जो है वो फंड्स पड़े होते हैं तो वो हैक हो सकते हैं। जिस तरह आपका पासवर्ड जो है एक्सचेंज का, बाइनेंस का हैक हो गया तो आपके फंड्स चले जाएंगे। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। डिसेंट्रलाइज्ड कौन सी होती हैं? जो कोई भी सेंट्रल जो है अथॉरिटी उसको ऑपरेट नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं। और उसमें जो है यूजर्स कैन ट्रेड डायरेक्टली विथ ईच अदर यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं, प्रोग्राम बना होता है जिसकी वजह से वो कोई भी मिडल मैन नहीं होता और वो डायरेक्टली जो है बस कोई अगर बायर है तो वो सेलर को ढूंढ एक इस एक्सचेंज पे बायर भी है, सेलर भी है, तो वो ऑटोमेटिकली
जो है एक प्रोग्राम के थ्रू बायर आएगा, तो अगर बाय करना चाहेगा तो वो सेलर से लेके फिर बायर को देगी। इसमें से एग्जांपल्स हैं यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये है कि इसका इंटरफेस थोड़ा इनका मुश्किल होता है, और इन पे जो है कॉइन्स जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं इस वजह से। तो इनका बेनिफिट लेकिन ये है कि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और फंड्स जो हैं वो किसी एक्सचेंज के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होते। तो वो जो है किसी बंदे के पास नहीं होते, तो इस वजह से वो सेफ होते हैं। और जिस तरह लास्ट 2 साल पहले FTX एक्सचेंज कोलैप्स हुई थी, तो उन्होंने लोगों के पैसे जो है निकाल के वो किसी जगह पे इन्वेस्ट किए थे, जो कि गलत था। यूज़ किए थे लोगों के पैसे। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड में कोई भी आपके पैसे खा नहीं सकता। उसके बाद है हाइब्रिड एक्सचेंजेस। हाइब्रिड में ये है कि ये दोनों काम जो है हाइब्रिड में होते हैं। सेंट्रलाइज भी होती है, डिसेंट्रलाइज भी होती है। तो उनके जो है इनमें से एग्जांपल्स है नश और क्यूरेक्स। तो ये भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर हमारे पास बाइनेंस और मैक। तो उसके बाद है पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस। फोर्थ, ये भी जो है बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ होती हैं। इसमें डायरेक्टली जो है बायर्स और सेलर्स का आउट इंटरमीडियरी। इंटरमीडिएट कोई भी बंदा नहीं होता। इनकी भी एग्जांपल है लोकल बिटकॉइंस एंड पाक्सफुल। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फीस। अब आप किसी एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे तो वो एक्सचेंज आपसे फीस चार्ज करती है। वो बहुत थोड़ी सी होती है। और वो किस किस चीज़ पे फीस चार्ज करते हैं? ट्रेडिंग पे फीस चार्ज करते हैं। कोई आपने कॉइन बाय किया, सेल किया, तो उस पे थोड़ी सी फीस चार्ज होती है। माइनर सी होती है, लेकिन फीस चार्ज होती है। और डिपॉजिट पे भी फीस आपको लगती है, विड्रॉल पे भी फीस लगती है थोड़ी सी। कन्वर्जन फीस, आप एक कॉइन से दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें भी फीस लगती है। तो ये एक्सचेंजेस जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं, ये यहाँ से कमाती हैं, यहाँ से अर्न करती हैं। उसके बाद चूजिंग द राइट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। किस तरह हम पता लगाएं कि कौन सी हमारे लिए एक्सचेंज अच्छी है? उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए, और रेगुलेशन होनी चाहिए, लो फीस हो, लिक्विडिटी ज़्यादा हो, बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा हो, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इजी हो, हर कोई समझ पाए, सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज, उसमें क्रिप्टो करेंसीज ज़्यादा हो, पेमेंट मेथड भी ज़्यादा और रेपुटेशन भी ज़्यादा हो। तो ये सारी जो है खासियत मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बेहतर है, मतलब यूज़ करने के लिए। तो दो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बाइनेंस और मैक्सी। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ग्रुप में भी आपको दे दूंगा। इन पे आप अपना अकाउंट बनाएं। मैं लिंक आपको भेजूंगा वहां से। तो इनका आप अकाउंट बनाएं, केवाईसी करें, अपना आईडी कार्ड स्कैन करें इसमें। वो आईडी कार्ड भी लेंगे, और उसके बाद आपकी पिक्चर भी लेंगे सेल्फी। तो वेरीफाई करें, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इसी एक्सचेंज के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।